हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हैं यानी कि इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको यहाँ पे कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के ये काफी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनको यदि आप तैयार कर लेते हो तो डेफिनेट रूप से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बीजांड से बनता है, यानी निषेचन के बाद जो ओव्यूल या बीजांड होता है इससे क्या बनता है, तो आपको याद रखना है बीज बनता है, यानी कि सीड का फॉर्मेशन होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो होता है किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है, यानी कि सीड में बदल जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, यानी डबल फर्टिलाइजेशन जो है इसकी खोज किसने की, तो आपको याद रखना है नवास्चिन ने। किसने की थी? नवास्चिन ने। अगर आपसे निषेचन की खोज पूछे तो निषेचन की खोज किसने की थी? निषेचन की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने, जबकि आपको याद रखना है द्विनिषेचन की खोज किसने की? नवास्चिन ने। अगला क्वेश्चन है, वैलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है, तो वैलिसनेरिया में आपको याद रखना है कि केवल और केवल वाटर पॉलिनेशन यानी कि जल परागण होता है। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय का बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाना क्या कहलाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो अंडाशय होता है वो बिना निषेचन के ही किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवृत्त बीजियों में भ्रूण पोष यानी कि एंडोस्पर्म कैसा होता है, यानी आपको बताना है कि जो आवृत्त बीजी पादप होते हैं इसमें एंडोस्पर्म किस प्रकार से होते हैं, तो आपको याद रखना है त्रिगुणित होते हैं यानी कि ट्रिप्लॉइड होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परागण जो होता है, परागकण जब ट्रांसफर होते हैं तभी होता है। तो जो परागकण होते हैं यानी कि पोलन ग्रेन होते हैं या लघु बीजाणु होते हैं, इनकी जो बाह्य भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। यदि आपसे पूछा जाए कि परागकण की बाह्य भित्ति को कहते क्या है, तो कहते हैं हम एक्साइन, और बनी किसकी होती है बाह्य भित्ति परागकण की, तो स्पोरोपोलेनिन की। अगला क्वेश्चन है, जब पराग नलिका बीजांड द्वार से होकर के प्रवेश करती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर पराग नलिका बीजांड द्वार से होकर प्रवेश करती है बीजांड के अंदर तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पोरोगेमी। अगला प्रश्न है, पक्षियों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोफिली या पक्षी परागण। अगला क्वेश्चन है, सेब किस प्रकार का फल है, तो आपको याद रखना है कि सेब जो है यह एक प्रकार का असत्य फल या कूट फल का एग्जाम्पल है। इसको हम आभासी फल भी कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कीटों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, तो कीटों के द्वारा जो परागण होता है उसे हम कहते हैं एंटोमोफिली। क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। अगला प्रश्न है कि एक बीज से यदि एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियानी। अगला क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है, तो सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण या टेस्टिस के अंदर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का जो परिपक्वन होता है ये कहां होता है, तो शुक्राणुओं का जो परिपक्वन होता है वो होता है एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण के अंदर। अगला प्रश्न है, सोमनीफेरस नलिकाएं कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है वृषण या टेस्टिस के अंदर। इसी सोमनीफेरस नलिकाओं के अंदर ही शुक्रजनन कोशिकाएं होती है जिनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो 28 दिन का रजोधर्म चक्र होता है या अंडाशय चक्र होता है या मासिक चक्र होता है, इसमें अंडोत्सर्ग होता है किस दिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वें दिन। 14वें दिन क्या होता है? ओवुलेशन होता है यानी कि अंडोत्सर्ग होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है, तो मानव में कितने भ्रूणीय झिल्लियां होती है, तो मानव में आपको याद रखना है कि 4 जोड़ी यानी कि 4 केवल और केवल 4 जोड़ी नहीं, 4 जो है भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है कि शिशु जन्म के समय किस हार्मोन्स का स्रावण होता है, तो शिशु जन्म के समय आपको याद रखना है कि रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। केवल और केवल शिशु जन्म के समय आपको याद रखना है कि रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में निषेचन कहां होता है, तो मानव में निषेचन होता है अंडवाहिनी में। कहां होता है?
मानव में निषेचन अंडवाहिनी में होता है। इसके बाद देखिए जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव गर्भावस्था कितने दिनों की होती है। तो मानव में जो गर्भावस्था होती है वो लगभग 270 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है? 270 दिनों की, यानी कि लगभग 9 मंथ की होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक अंडाणु के निर्माण में कितने ध्रुवकाय बनते हैं, यानी कि कितने पोलर बॉडी बनते हैं एक अंडाणु के निर्माण के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृषणों की जो उत्पत्ति होती है, यानी ओरिजिन ऑफ टेस्टिस की जो उत्पत्ति है ये कहां से होती है। तो आपको याद रखना है कि भ्रूण की मीसोडर्म, यानी जो भ्रूण की मध्य परत होती है मीसोडर्म से आपको याद रखना है कि वृषण की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि युग्मनज यानी जाइगोट जो होता है इसकी आपको सूत्र गुणिता बतानी है कि जाइगोट की सूत्र गुणिता कितनी होती है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जाइगोट की जो सूत्र गुणिता होती है वो कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है, यानी कि द्विगुणित होती है। अगला क्वेश्चन है कि नर व मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो नर व मादा युग्मक के संलयन की जो प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मानव की जो जनसंख्या इसका अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। हिंदी में यदि आप इसे बोलेंगे तो आप जनसांख्यिकी कह सकते हैं। तो जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है गोनेरिया रोग किस जीवाणु द्वारा होता है। तो गोनेरिया रोग जो होता है यह एक जीवाणु के द्वारा होता है जिसका नाम है निसेरिया गोनेरी। क्या नाम है? निसेरिया गोनेरी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है, यानी जो जन्म दर है और मृत्यु दर इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है जैविक इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जैविक इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है सिफिलिस रोग किसके द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है यह एक जीवाणु के कारण होता है जिसका नाम है टेपिनुमा पैलिडम। क्या है? टेपिनुमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण सिफिलिस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन को हम क्या कहते हैं। तो कैंसर के लिए जो जीन उत्तरदायी होता है उसे हम कहते हैं आंकोजीन। क्या कहते हैं? आंकोजीन। अगला क्वेश्चन है कि एड्स जो है यह किस प्रकार का रोग है। तो एड्स आपको याद रखना है कि यह एक यौन संक्रमित रोग है या यौन संचरित रोग है जिसको कि हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुवंशिकी का जनक कहे जाते हैं। तो अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम अनुवंशिकी का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में कितने सहलग्नता समूह पाए जाते हैं। तो मानव में आपको याद रखना है कि 23 सहलग्नता समूह पाए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी। तो गुणसूत्र की खोज भी किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। तो निषेचन की खोज और गुणसूत्र की खोज दोनों की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण दीजिए। तो अपूर्ण प्रभाविता का सबसे बड़ी एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा। आपको याद रखना है मिराबिलिस जलापा, यह सबसे बड़ी एग्जांपल है अपूर्ण प्रभाविता का। अगला क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पुरुष का बाई क्रोमोसोम होता है, इस बाई क्रोमोसोम के कारण ही लिंग का निर्धारण होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन नियम का अपवाद है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन नियम की अपवाद है। तो आपको याद रखना है लिंकेज यानी कि सहलग्नता। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर के पौधे का, यानी कि पाइसम सटाइवम के पौधे का चयन किया था। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रभाविता यहां पूछा गया, कंप्लीट लिंकेज पूर्ण प्रभाविता किसमें पाई जाती है। तो कंप्लीट लिंकेज आपको याद रखना है कि नर ड्रोसोफिला के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है उस सिंड्रोम का नाम बताना है जिसमें कि डबल XY गुणसूत्र हो जाते हैं। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम हो जाते हैं, वो XY की जगह में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। तो ये कौन सा सिंड्रोम है आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, जो पुरुष का XY गुणसूत्र होता है उसमें एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लिंग संलग्नता का कोई एक उदाहरण देना है। तो लिंग संलग्नता के कई सारे एग्जांपल हैं जिसका सबसे बड़ी एग्जांपल है वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन है ब्लीडर्स रोग का दूसरा नाम क्या है। तो ब्लीडर्स रोग का दूसरा नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में लगातार ब्लीडिंग होती है इसलिए इस रोग को हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि जब एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को निर्धारित करती है तो उसे हम क्या कहते हैं। कोई एक जीन है और वो दो या दो से अधिक लक्षणों को निर्धारित कर दे तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बहुप्रभाविता। क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता। अगला क्वेश्चन है एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है। तो 1:2:1 होता है, 1:2:1 होता है। ये आपको याद रखना है, किसी भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ये जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2:1। अगला क्वेश्चन है परागकण की बाह्य भित्ति कहलाती है तो बाह्य चोल या एक्साइन कहलाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पराग कोश का वर्तिकाग्र से पहले ही परिपक्व हो जाना क्या कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं पुपूर्वता। क्या कहते हैं? पुपूर्वता कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सामान्य भ्रूण कोश के अंदर केंद्रकों की संख्या व कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश या फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको याद रखना है कि 8 केंद्रक होते हैं यानी 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 कोशिकाएं होती है। तो इस प्रकार से यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी जितने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और यदि आप सभी विषय के नोट्स लेना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप यदि नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 9685299149। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और आपको हैंड रिटन नोट प्रोवाइड कराया जाएगा। हर एक नोट्स की जो फीस है वो मात्र 100 रुपए है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।